नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिन्हा सिनेमैटिक्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक भैया कमेंट पे, ठीक है। तो भैया का क्वेश्चन था, उनको दो 5 पिन सॉकेट, दो 2 पिन सॉकेट, तीन स्विच, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच, इसके साथ एक रेगुलेटर, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर की डिमांड था। सेम हमने डायग्राम में ले लिया, ठीक है। दो 5 पिन सॉकेट, दो 2 पिन सॉकेट, दो यहाँ स्विच लिया, एक स्विच हमने यहाँ रेगुलेटर के साथ लिया, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लगातार तीन फ्यूज स्विच ले सकता था, पर मैंने एक फैन कनेक्शन के लिए, उनके साथ जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने बताया था कि दो जो स्विच होगा वो फैन के लिए बल्ब के लिए होगा। तो एक बल्ब, दो बल्ब हमने ले लिया। तो एक जो स्विच है वो रेगुलेटर के लिए होगा, रेगुलेटर के साथ जो हमारा होगा फैन कनेक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो 5 पिन और 2 पिन है ये जो होगा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, इसके लिए कोई स्विच नहीं लगेगा, ठीक है। अगर इसके स्विच आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करना है, स्विच एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है, उसके बाद का जो कनेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगा। तो हम क्या करते हैं, अगर इससे कनेक्शन करते हैं, इसका अगर बोर्ड वायरिंग हमको देखा जाए तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पलट देते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है वो इन करेगा फ्यूज में, ठीक है। फ्यूज के बाद सारा स्विच में जाएगा और इसके बाद एक इंडिकेटर में। और हमारा 2 पिन और 5 पिन वो क्या डायरेक्ट है, ठीक है। ये 2 पिन हमारा ये हो गया, ये 5 पिन ये डायरेक्ट हो। तो क्या करेंगे, ये स्विच के बाद हम ऑपरेट नहीं करेंगे, ये जो होगा हमारा डायरेक्ट ऑपरेट होगा। तो किस तरीके से होगा उसको भी हम बात कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका वायरिंग करते हैं डायग्राम में। तो हमारा जो फेज, ठीक है, जो हमारा फेज का वायर आएगा वो कहाँ में इन कराएंगे, फ्यूज में इन कराएंगे। हमारा फ्यूज यहाँ पे, ठीक है, फ्यूज में हम इन कराएंगे और फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल से आउट कराएंगे। और नीचे वाले टर्मिनल से आउट कराएंगे बाद कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे जितना स्विच है, स्विच हमारा कितना, 3 है, एक स्विच, दो स्विच, तीन स्विच। इसके साथ हमको एक, ठीक है, इंडिकेटर में भी क्या होगा था, इंडिकेटर में भी न्यूट्रल और लाइव फेज और न्यूट्रल दोनों का जरूरत होता है, ठीक है। ये दोनों आगे पीछे कर सकते हैं, पर हमारा जो फेज होगा वो इन करेगा ऊपर टर्मिनल में हमारा फ्यूज का, और ये नीचे से आउट करेगा हमारा जो फेज का वायर होगा, ठीक है। ये जो फेज का वायर होगा ये यहाँ से आउट करेगा। आउट करेगा कहाँ कहाँ जाएगा, ये आएगा एक स्विच में, एक आएगा इंडिकेटर में, ठीक है। इसके बाद ये दोनों स्विच में तो फेज का वायर आएगा। पर ये जो हमारा 2 पिन और 5 पिन है वो डायरेक्ट रहेगा। तो क्या होगा, इसका भी जो हमारा एल टर्मिनल होता है वहाँ पे डायरेक्ट हम ले जाएंगे। और यहाँ 2 पिन का 2 टर्मिनल होता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते थे फेज, पर नीचे वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, हम फेज इन कराएंगे। तो हमारा जो फेज का वायर कहाँ कहाँ आएगा, एक ये स्विच में आएगा, एक इस स्विच से ये स्विच में यहाँ पे इंडिकेटर में आएगा, इंडिकेटर के बाद ये स्विच में, ये स्विच में, ये 2 पिन में, ये 2 पिन में, ये 5 पिन और ये 5 पिन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसे डायग्राम में देखा जाए तो हमारा फ्यूज से फेज आउट करेगा, कहाँ पे लाएंगे हम, इस स्विच में लाएंगे, सेम जैसा स्विच में लाए थे। स्विच के बाद इंडिकेटर में दे देंगे, इंडिकेटर के बाद क्या करेंगे, हम दोनों स्विच में दे देंगे, जो हमारा नीचे में 2 स्विच है, ठीक है। ये दोनों स्विच में हम दे देंगे। आप कहीं भी दे सकते थे, ऐसे भी घुमा के लाइए, कैसे भी घुमा के लाइए। आपका जो फेज का जो वायर होगा ये किसी भी तरीके से नीचे टर्मिनल में हमारा फेज आना चाहिए। इंडिकेटर में ऊपर या नीचे कहीं भी दे सकते हैं, पर एक जगह देना है। तो हम क्या किया, नीचे दे दिए फेज, तो ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे। अब आया हमारा जो ये 2 पिन है, ये 5 पिन है, हमारा डायरेक्ट है। अगर हमको ये स्विच से चलाने का रहता तो हम क्या करते, जैसे ये स्विच है तो ये स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल से हम क्या करते, वायर लूप कराते। तो क्या होता है, ये स्विच से कंट्रोल होता है, स्विच ऑन करते तब ये चलता। पर हमारा क्या डायरेक्ट रखना, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एल टर्मिनल हमारा इस तरफ होता है, ठीक है। ऊपर नीचे इसमें 2 पिन में हम कहीं भी दे सकते हैं, तो हम नीचे में दे देंगे। तो हमारा जो फेज का वायर होगा वो बिना स्विच के हमारे सारे टर्मिनल में जुड़ जाएगा, ठीक है। सारा 5 पिन का एक टर्मिनल जहाँ पे एल लिखा है और 2 पिन का नीचे ऊपर आप कहीं दे सकते हैं, मैं नीचे में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फेज का कनेक्शन जो है कंप्लीट। अब इसके बाद जो इसके साथ आएगा न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल का जरूरत कहाँ है, न्यूट्रल का एक जरूरत हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये जो हमारा चारों पिन है, ठीक है, जो सॉकेट जो जरूरत पड़ेगा उसमें एक न्यूट्रल यहाँ जरूरत पड़ेगा, एक जरूरत यहाँ पड़ेगा, एक जरूरत यहाँ पड़ेगा, एक जरूरत हमें यहाँ पड़ेगा, क्योंकि फेज के साथ न्यूट्रल चाहिए हमको कोई भी चीज़ को यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक वायर हम ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक वायर लूप करके ले आएंगे यहाँ पे, और सेम यहाँ से यहाँ ले आएंगे, और यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका जो वायर है किसी भी तरीके से घूम के आपको क्या करना है, एक न्यूट्रल का वायर यहाँ लाना है, एक यहाँ लाना है, एक यहाँ लाना है, एक यहाँ लाना है। तो आपका क्या होगा, जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 स्विच से हमको क्या करना है, इस बल्ब को जलाना है। तो इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये फेज का जो ऊपर स्विच का जो ऊपर टर्मिनल होगा, नीचे टर्मिनल हम फेज देंगे, ऊपर वाला टर्मिनल से क्या करेंगे, एक एक वायर आउट कराएंगे जो हमारा दोनों होल्डर में जाएगा। सपोज एक वायर हमारा यहाँ होल्डर से जाता है, एक वायर हमारा यहाँ से चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फेज। हम जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, फेज यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि स्विच फेज हमारे नीचे में था, हम ऑन करने पे हमारा फेज पहुँच जाएगा। पर इसके साथ हमको क्या देना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल कहाँ से देंगे, हमारे न्यूट्रल एक अगर यहाँ से पास पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे, ठीक है। अगर हमको न्यूट्रल इधर से देना है, अलग दीवार में जाएगा, तो हम कहीं से भी, अगर यहाँ से पास पड़े तो यहाँ से ले जाइए, अगर बोर्ड से आपका पास पड़ेगा तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले जाएंगे। किसी भी तरीके से आपको न्यूट्रल पहुंचा देना डायरेक्ट, और जो स्विच के ऊपर टर्मिनल से फेज में जाएगा तो शोल्डर को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके साथ बच जाता है हमारा फैन। तो फैन में हमको देखना है, फैन का जो में होता है एक्स्ट्रा 2 वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। ये 2 वायर जो निकला हुआ होता है तो हमको क्या करना है, इसके पे देखिएगा जो इस रेगुलेटर में 2 वायर निकला हुआ है, एक वायर को हमको क्या करना है, स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल दे देना है। जो हमारा एक वायर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में चल जाएगा, जो दूसरा वायर जाएगा वो फैन में जाएगा। तो दूसरा वायर हम क्या करते हैं, इसका जो एक वायर बचा इसको हम ले जाएंगे इस फैन में, ठीक है। अब इस फैन में ले गया तो फैन में इसको न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल आपको जहाँ से पास पड़े, यहाँ से पास पड़ेगा तो यहाँ से दे दीजिए, यहाँ से पास पड़ रहा है तो यहाँ से दीजिए। अगर हमको यहाँ से पास पड़ता है तो न्यूट्रल में यहाँ से दे देते हैं। तो क्या होगा, देखिए न्यूट्रल पहुँचा हुआ है, और जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये रेगुलेटर से होते हुए फैन हमारा चल जाएगा। बहुत जगह कमेंट क्वेश्चन आ रहा था कि जो एक वायर है यहाँ पे फैन में जाता है, दूसरा वायर कहाँ से आता है। तो ये जो वायर है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। वो ऑलरेडी वायरिंग में आपका यूज होता है, आप इसको देखने नहीं सकते, ठीक है। अगर बोर्ड खोलिएगा तो आपको न्यूट्रल पास में नहीं दिखाई देगा कि 2 वायर फैन के लिए गया हुआ है, 2 बार बल्ब के लिए गया हुआ है, 2 बार इस होल्डर के लिए गया हुआ है। इस तरीके से नहीं होता। जो भी कनेक्शन होता है फेज का, स्विच का एक वायर जाता है, और न्यूट्रल होता है वो सारा कनेक्शन होते हुए जो बोर्ड में आता है वो किस लिए आता है, बस इंडिकेटर 5 पिन सॉकेट यूज करने के लिए आता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है। 5 पिन या 2 पिन कोई भी सॉकेट इसको यूज करने के लिए आता है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा डायग्राम। अब हम अगर इसका वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो हमारा फेज कहाँ ला रहे थे, यहाँ लाए थे फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में। अब फेज का वायर जो आउट कराएंगे वो क्या करेंगे, फ्यूज के नीचे वाला वायर से कराएंगे। तो हम नीचे से आउट कराते तो हम क्या करते, इस तरीके से लूप लिया मैंने, ठीक है। अब लूप से हम काम करते हैं थोड़ा, हम मेन कनेक्शन बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं इसका बोर्ड वायरिंग कर लेते हैं। ये हमारा फ्यूज से आउट किया, फ्यूज आउट करके कहाँ आया, ए स्विच में आ रहे इंडिकेटर में। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से लूप बना के ठीक है, ये इंडिकेटर में ले आएंगे। इंडिकेटर में ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते थे, पर हम क्या किया नीचे देते हैं। अब नीचे देंगे, नीचे से क्या हमको आउट कराना है, या फिर नीचे 2 स्विच है हमारे पास, और ये जो हमारा 2 पिन और 5 पिन सॉकेट वो डायरेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको शॉर्ट कराना, तो हम क्या करते हैं एक लूप ले लेते हैं इस तरीके से, मैंने पहले से बना लिया था। क्या करते हैं इन दोनों को साथ में हम क्या करेंगे, इसको सारे को शॉर्ट करा देंगे। ये देखिए ये 5 पिन सॉकेट का क्या एल टर्मिनल है, वहाँ तक मैंने लाया है, ठीक है। अब यहाँ से कम को ले जाना है, अब यहाँ से हमको लेके जाना है कहाँ पे, ये 5 पिन में, ठीक है। ये 5 पिन में आया था हमारा फेज। अब यहाँ से ये 5 पिन में भी हमको जरूरत पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक लूप ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम किसे इसका साथ में ही अटैच कर देते हैं। अब ये जो वायर है सबको हमको टाइट कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लूज छोड़ दें, इसका जो कनेक्शन होता है उसको आपको हमेशा टाइट रखना है। बहुत बार हम लोग से भी होता है, क्या होता है बोर्ड वायरिंग करते करते ये सब जो बीच में होता है ना, उसका कनेक्शन गलती से छूट जाता है। फिर बाद में जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, होल्डर जब करंट सप्लाई पूरा क्लियर तरीके से नहीं देता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आउट कराना कहाँ पे, ये 5 पिन सॉकेट में। तो अब हम ये 5 पिन सॉकेट में ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट है, कोई स्विच से हम ऑपरेट नहीं कर रहे इसको, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन वो डायरेक्ट कनेक्शन के लिए बोला गया था, तो हम डायरेक्ट यूज किया। अगर सेम हमको स्विच से ऑपरेट करने का रहता है तो हम स्विच तक लाते हैं, स्विच को ऊपर टर्मिनल से हम आउट कराते हैं, ना कि नीचे टर्मिनल साथ में शॉर्ट कराते हैं। ये हो गया हमारा फेज का कनेक्शन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल का करना है। तो न्यूट्रल कहाँ कहाँ जरूरत है भैया, न्यूट्रल का जरूरत ये दोनों सॉकेट में है, ठीक है। 1 2 3 4 सॉकेट है, इसका प्लस यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से लूप ले लेंगे हम, ठीक है, और इसका कनेक्शन हम करते हैं। वीडियो कुछ बड़ा होते जा रहा है तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल में कनेक्शन है कि यहाँ, और ये दोनों 5 पिन सॉकेट में करते हुए हम क्या करेंगे इंडिकेटर में दे देंगे। और
तो हमने न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया कहाँ, ये दोनों 5 पिन सॉकेट और ये ऊपर वाला दो 2 पिन सॉकेट में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में किया था सेम इसी तरीके से हमने ऊपर वाले 2 पिन में। अब इसके बाद हम कहाँ बचा, एक इंडिकेटर में। तो हम क्या करेंगे, इसके एक वायर जो है इसको इंडिकेटर में ले जाएंगे, ठीक है। ये जो आउट किया देखिए, यहाँ से जो आउट करा इसी न्यूट्रल को हम यहाँ पे ला रहे हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक का जो न्यूट्रल कनेक्शन होता है, वो यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हो गया। हमको क्या करना, फेज या न्यूट्रल लाना है। पर उसके साथ हमको एक चीज़ देखना है कि हमारे ये यहाँ पे 2 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, तो इसके चक्कर में क्या करना, बॉडी अर्थिंग का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन साथ में हम देते चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी अर्थिंग के लिए कनेक्शन देते हैं। ठीक है, अगर आपका घर में बॉडी अर्थिंग आया होगा तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ता है, बस ये दोनों 5 पिन सॉकेट का जो ऊपर टर्मिनल होता है यहाँ पे अगर बॉडी अर्थिंग का वायर आया तो आप सेम इस तरीके से लाइएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे लूप करा देना है कि हाँ लूप करा देना, मैंने दोनों में हमको कनेक्शन दे देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा बोर्ड वायरिंग। अब हम क्या बचा, एक इसके साथ ये भी बच रहा है यार, क्या करना हमको, अब रेगुलेटर का कनेक्शन करना। तो रेगुलेटर का जो 2 वायर है, एक वायर में क्या किया इन किया है हमारा स्विच का ऊपर टर्मिनल, और दूसरा वायर जो गया वो हमारा फैन कनेक्शन में गया है। तो हम क्या करते हैं, एक वायर को हम इस स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में इन करा देंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये जो वायर होगा ये आपका जो फैन के लिए निकलेगा, इसमें आपको जोड़ के आपको यह फैन तक पहुंचा देना है, ठीक है। और न्यूट्रल का वायर भी साथ में आपको ले आना, तो आपको फैन का कनेक्शन हो जाएगा। अब हो गया ये हमारा कनेक्शन चालू। तो हम क्या करते हैं, इसको चालू करके देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या करना है, इसको फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग लाना। तो फेज के लिए हम रेड वायर का यूज कर रहे हैं। अब फेज हमारा कहाँ इन कर रहा है, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में इन किया था, तो हम फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में इन करा देंगे, ठीक है। ये फ्यूज का ऊपर वाला टर्मिनल में इन किया। इसके बाद आया न्यूट्रल। न्यूट्रल हम कहीं इन कराएंगे, तो न्यूट्रल हम कहीं भी इन करा सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का वायर हमारा कहीं से कंट्रोल नहीं है, ये हम कहीं भी जो ब्लैक वायर दिया कहीं भी इसको इन कराएंगे तो क्या होगा, बात बराबर हमारा पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 पिन सॉकेट पास इन करा देते हैं। सेम अगर इसको हम इंडिकेटर पास भी इन कराते हैं यहाँ पे तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बात हमारा सेम था। ये हो गया हमारा सेम। नहीं तो यहाँ से बीच में होता है क्या, यहाँ से आप कट करके भी लूप बना के आप इसको कनेक्शन दे सकते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल बस आना चाहिए, ठीक है, कैसे भी आए। न्यूट्रल आ गया, बचा बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग कहाँ पे हमारा, यहाँ जरूरत है, तो बॉडी अर्थिंग अभी कनेक्शन कर देते हैं और इसको हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, होल्डर का यूज करेंगे और उस होल्डर से चेक करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन चालू। अब इसको क्या करते हैं, कनेक्शन जो इसका आया है उसको हम इनपुट में डाल के से कनेक्शन करते हैं। हमने जैसे स्विच ऑन किया, ये हमारा इंडिकेटर जलने लगा, ठीक है। तो हमारा जो कनेक्शन सही है, पर हम क्या करेंगे, 5 पिन सॉकेट से चेक कर लेंगे। हमारा जो 5 पिन सॉकेट है वो हमारा डायरेक्ट है, तो हमारा जो होल्डर से ये डायरेक्ट जलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट चलाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कोई स्विच से इसका कंट्रोल नहीं है, ये डायरेक्ट है, क्योंकि ये देखिए, ठीक है। अगर है जिनको स्विच से करने का रहता है तो क्या करते हैं, स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से एक कनेक्शन हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारा आया, तो ये जो हम कनेक्शन डायरेक्ट 2 पिन और 5 पिन में ले गया, ठीक है। ये जो कनेक्शन किया हमारा, इसको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। अगर ये स्विच से यूज करना है या एक्स्ट्रा स्विच आप ले लीजिए, वो स्विच का ऊपर टर्मिनल से अब यहाँ से सारा से शॉर्ट करा दीजिएगा, तो क्या होगा, वो स्विच से सारा कंट्रोल होगा। पर ऐसे में क्या है, वो डायरेक्ट रहेगा। चलिए, धन्यवाद।